नमस्कार दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आइंस्टाइन टू डीजीएस का जो मेनू सेटिंग है और मेनू ऑपरेशन कैसे होता है उसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का सेशन अगर आपको कैलिब्रेशन सीखना है, अगर आपको यूटी में अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो आप करने जाते हैं, अगर आपको कैलिब्रेशन सीखना है, वेदर वो नॉर्मल प्रोब हो या टीआर प्रोब हो या तो फिर एंगल प्रोब हो, कोई भी प्रोब हो, तो आपको पहले मशीन तो कैसे चलाना है, मशीन तो कैसे ऑपरेट करना वो तो आना चाहिए। ओ चाचा, यहाँ पे ध्यान है भाई, फोकस। कोई नीचे नहीं देखेगा भाई, कोई नीचे नहीं देखेगा, सभी लोग यहाँ पे ही फोकस करेंगे, कोई नीचे नहीं देखेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे है ना, मैं मशीन एक लेके आया हूँ आइंस्टाइन टू डीजीएस का। हमारा ये नया ही मशीन हमें थोड़ी दिन पहले लिया है हमने, और ये मशीन के अंदर टोटल कितने मेनू है? 11 मेनू है। और ये जो 11 मेनू है उसके ऊपर हम लोग डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आइंस्टाइन टू डीजीएस क्या लिखा है? आइंस्टाइन टू डीजीएस मोडसोनिक का ये मशीन है। किसका है? मोडसोनिक का। और ये मशीन जो है यूटी मशीन का मेनू सेटिंग सीखेंगे और मशीन कैसे ऑपरेट होता है वो सीखेंगे। पहले देखा जाए तो यहाँ पे कितने मेनू है? मेनू 1, मेनू 2, मेनू 3, मेनू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इतने 11 मेनू है। और ये एक एक मेनू अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बाकी का कोई भी मशीन आपको हाथ में देंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ये एक बेस है। क्या है? बेस है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यूटी में आपको यूटी मशीन का मेनू समझ में नहीं आया तो आपको कैलिब्रेशन नहीं आएगा। आप मटेरियल में कैलिब्रेशन अगर नहीं आया तो फिर मटेरियल में यूटी भी नहीं कर सकते हैं, कोई डिसकंटिन्यूटी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे मेरे पास एक IIW V2 ब्लॉक है। क्या है? IIW V2 ब्लॉक है। तो ये V2 ब्लॉक का मैं यूज करके थोड़ा बहुत आपको इसका सपोर्ट लेके मेनू सिखाएगा। ठीक है, वैसे मेरे पास देखा जाए तो IIW V1 का भी ब्लॉक है। ठीक है, IIW V1 का भी ब्लॉक है और इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टेम्पररी देखा जाए तो मैं IIW V2 ब्लॉक के अंदर मैं आपको मेनू सिखाएगा। ठीक है, ओके। ये आए यहाँ पे दिखने में शायद ये छोटा लग रहा है ना, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर भी किया है, देखो आप ही के सामने अभी जस्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, ओके। अभी IIW V2 ब्लॉक जो है उसमें थिकनेस कितना है? 12.5। मैं यहाँ पे टीआर प्रोब यूज कर रहा हूं। कैसा प्रोब? टीआर प्रोब। ठीक है, अभी ये टीआर प्रोब को हम लोग यूज करेंगे। टीआर प्रोब में टीआर प्रोब हो या नॉर्मल प्रोब हो, कार्बन स्टील में उसका वेलोसिटी कितना है? 5920। ठीक है, इतना वेलोसिटी है। ओके, अभी यहाँ पे समझो ये मेरा ए ब्लॉक है। ये दिखने में तो मेरे को ऐसा ही दिखेगा ना, ऐसा देखेंगे अगर साइड व्यू लेंगे, है ना, तो ऐसा ही दिखेगा ना, ऐसा ही दिखेगा। ऐसा मैं ड्रॉ किया है। इसके ऊपर मैंने क्या रखा है? ये प्रोब रखा है। ठीक है, तो अभी ये प्रोब मैं दूसरे कलर से यहां ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोब है, इसके अंदर क्या होगा? क्रिस्टल होगा। और क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। क्या करता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इसमें कौन सा एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें से आएगा, इसमें घुसेगा, घुसने के बाद फिर क्या करेगा? अंदर जो क्रिस्टल है उसको वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। क्रिस्टल को वाइब्रेट करेगा तो वो जो साउंड है वो कौन सा साउंड रहेगा? अल्ट्रासाउंड। क्यों? क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो ऑडेबल रेंज है। कैसा रेंज है? ऑडेबल रेंज है। कैसा रेंज है? अच्छा, मैं दूसरी बार आपको बोला, उसको बोलो। आपको दूसरी बार बोला, शांति से यहाँ पे फोकस करिए, कोई नीचे नहीं देखेगा प्लीज, कोई नीचे नहीं देखेगा। यहाँ पे ये जो है वो ऑडेबल रेंज है, लेकिन ये वाइब्रेशन है उससे भी ज्यादा वाइब्रेशन हमें मेटल के अंदर घुसाना है। किसके अंदर घुसाना है? मेटल के अंदर घुसाना है। और वो मेटल के लिए कौन कारगर है? प्रोब। प्रोब के अंदर क्रिस्टल होता है। वो क्रिस्टल उतना फास्टली वाइब्रेट, इतना ज्यादा वाइब्रेट हो सकता है।
हमारा और कुछ ड्रम का काम है। ड्रम का वाइब्रेशन कितना है? ड्रम घर पे शादी विवाह में बजाते हैं ना ड्रम, उसका कितना है? 50 हर्ट्ज का होता है। वो पियानो वायर होता है, पियानो वायर है ना, और पियानो वायर हम बजाते हैं, वो क्या बजाते हैं? गिटार है ना। गिटार जब हम बजाते हैं तो गिटार के अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन 4100 हर्ट्ज का ही होता है। तो इसमें कितना वाइब्रेशन होगा? इसमें मेरे भाई अभी मेरे हाथ में है जो, उसमें कितना लिखा है? 4 मेगाहर्ट्ज वाइब्रेशन। कितना लिखा है? 4 मेगाहर्ट्ज। कितना लिखा है? 4 मेगाहर्ट्ज। तो 4 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या? 4 इंटू 10⁻6 मिंडी। कितने मिंडी? 3 3 6 मतलब 4000 भी नहीं हुआ। 3 3 1 2 3 4 5 6 4 8 ऐसा। इतना हर्ट्ज, कितना हर्ट्ज? इतना हर्ट्ज का वाइब्रेशन होगा। हम लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं। कौन सा रेंज है? उतना ही रेंज है, ऑडिबल रेंज 20,000 तक ही हम। लेकिन ये कितना वाइब्रेशन हो रहा है? 40,000 वाइब्रेशन। लेकिन ये वाइब्रेशन है उसका एक बहुत अच्छा क्या है चीज कि भाई एयर में ट्रैवल नहीं कर रहा है। ठीक है, एयर के अंदर ट्रैवल नहीं कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे रखा, यहां से मैं ऊपर से कौन सा एनर्जी देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। कौन सा देगा? इलेक्ट्रिकल। अभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आएगा तो इसको क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो फिर ऐसा कोई धक्का देगा तो वो कैसा एनर्जी हो गया? मैकेनिकल एनर्जी हो गया। कैसा एनर्जी हो गया? मैकेनिकल। पहले इलेक्ट्रिक था, नो डाउट, ये तो वायर के अंदर दौड़ रहा था। इसके बाद यहाँ पे जो क्रिस्टल रहेगा वो क्या करेगा? वाइब्रेट। और कितना वाइब्रेट होगा वो? 4 मेगाहर्ट्ज। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो 4 मेगाहर्ट्ज एक्सा पैरा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो हेटो ऐसा आता था ना इंजीनियरिंग में, या तो 11 साइंस में आता था। एक्सा मतलब 10 इतने, एक्सा पैरा मेगा ऐसा करके मेगा है। क्या लिखा है? मेगा का मतलब 10⁻6, 10 की 10 ऊपर 10 की 6 मिंडी है ना, मतलब 1 का पीछे 6 मिंडी है ना, वो आपको देख लेना है। ठीक है, किलो रहेगा तो 10⁻3 मिंडी, एक के पीछे 3 मिंडी है ना। मिंडी मतलब वो खेलने वाला मिंडी नहीं, ठीक है, वरना बहुत ताज के पत्ते वाला मिंडी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगा, यहाँ पे भाई साहब क्रिस्टल क्या होगा? वाइब्रेट होगा। और क्रिस्टल वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? कप्लांट डालेंगे। क्या डालेंगे? कप्लांट डालेंगे। क्या डालेंगे? कप्लांट ऐसे कलर का, ग्रीस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है, ये क्या है? ये भी है, ये भी है, आपके हिसाब से जो चाहिए। कभी कभी लोग पानी भी यूज करते हैं, कोई पानी मेरे यहाँ पे नहीं यूज करने का। ठीक है, क्योंकि ये नए नए ब्लॉक है, रस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ साइड पे आप करो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑयल या तो ग्रीस यूज करना है कप्लांट के तौर पे। क्यों हम उसके बीच में घुसा रहे हैं? ये दोनों के बीच में एयर होता है। और प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड का ये है कि वो अल्ट्रासाउंड जो एयर में ट्रैवल नहीं करेगा। समझ में आया? ओ चचा, पीछे वाले चचा, समझ में आया ना? ओके, अभी क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे घुसाया, उसको क्या किया? वाइब्रेट किया। उसने मैकेनिकल एनर्जी मटेरियल के अंदर जब जाएगा, कोई भी चीज, वो वाइब्रेशन जो है वो मटेरियल के अंदर जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी गिना जाएगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन हो रहा है ना, ऐसा धक्के वाला है ना, ऐसा ऐसा है ना, तो वो कैसा एनर्जी गिना जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी गिना जाएगा। अभी वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पे अंदर घुसा, फिर ये तो एयर में ट्रैवल तो हो नहीं सकता, वरना ये क्या होता? अगर एयर में ट्रैवल होता तो वो नीचे निकल जाता। लेकिन यहाँ पे अभी नीचे निकल नहीं रहा है। क्यों? एयर में ट्रैवल तो कर नहीं सकता है। तो उसी की वजह से क्या होगा? यहां से वो भाई साहब रिटर्न जाएगा, है ना, यहां से ऐसा रिटर्न जाएगा। समझ में आया? रिटर्न जाएगा तो यहाँ पे भी कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल है। अभी इसके अंदर वापस आया, मतलब ये हमारे दूसरे वायर ने पकड़ लिया। क्या किया? दूसरे रिसीवर ने पकड़ लिया। तो रिसीवर ने पकड़ लिया, लेकिन उसने क्या पकड़ा? मैकेनिकल एनर्जी पकड़ा।
लेकिन उसको अभी पीजो क्या ट्रांसमिट करेगा, इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी जाएगा तो ये थोड़ी मैकेनिकल एनर्जी समझ रहा है, ये कौन सा समझ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल समझ रहा है। तो अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट होगा, तो अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कौन सा वापस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको हम लोग सीआरटी स्क्रीन बोलते हैं, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। तो ये जो है वो सीआरटी स्क्रीन है। कैसा स्क्रीन है, सीआरटी स्क्रीन। और सीआरटी स्क्रीन के अंदर ये एनर्जी जो है वो पकड़ लेंगे और वो वेव्स के फॉर्म में, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। ये उठ रहा है, ये क्या है, ये इको है ना। वो इको हम लोग वो एनर्जी को पकड़ने में फिर मशीन क्या उसको कन्वर्ट कर देगा, इको के स्वरूप में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया? ओके, ये बात अभी हो गया। ये कितना थिकनेस का है, तो मुझे ये बोलो पहला इको मेरा कहां दिखेगा अगर टीआर प्रोब है तो 12.5, दूसरा इको 25। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा, वो एनर्जी ऐसे घूमता ही रहने वाला है, घूमता ही रहने वाला। जब तक उसकी एनर्जी लॉस नहीं होता है तब तक वो घूमता रहेगा। जैसे ही एनर्जी लॉस होगा तभी वो क्या होगा, खत्म, लेकिन वो घूमता रहेगा। तीसरा कहां दिखेगा, 37.5। चौथा कहां दिखेगा, 50। पांचवा कहां दिखेगा, 62.5। ऐसे वो चलता ही रहेगा। ठीक है, ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये फंडा क्लियर हो गया। अभी हम मशीन के अंदर एंट्री करेंगे। अभी हम लोग ने, ये मशीन बंद है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मशीन बंद है। अभी देखो, मैं देखो यहाँ पे छोटा स्क्रीन है, मैं बड़े स्क्रीन में आपको ये चीज दिखाता हूं। क्यों भाई, नो सिग्नल? हाँ, ऑन ही नहीं है, कैसे सिग्नल नहीं है? अभी देखो, मशीन को चालू कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं किया है, मैंने मशीन को क्या किया है, चालू किया है। ठीक है, थोड़ा पानी ले लो ना। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो स्क्रीन है वो दिखाया गया है। ये स्क्रीन में अभी ये मेरा IIW V2 ब्लॉक है, उसके ऊपर मैंने TR प्रोब लगाया है। अभी हम लोग मेनू सीखेंगे। सबसे पहले जीरो मेनू है, क्या है, मेनू 1 है। क्या है, मेनू 1 है। अभी मेनू 1 में ये जीरो, ये जो है वो इको को आगे पीछे करने का काम करेगा। क्या करेगा, आगे पीछे करने का। कैसे करेगा, तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। ओके, अभी ये तो आगे जा रहा है, लेकिन हमें फास्ट फंक्शन को फॉलो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हॉट की को दबाना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन वाला हॉट की नहीं, ठीक है, हॉट सीट नहीं, ठीक है, अमिताभ बच्चन वाला हॉट सीट नहीं। यहाँ पे ये हॉट की है। क्या है, हॉट की। ये स्क्रीन से बाहर है। क्या है, स्क्रीन से बाहर है, उसको दबा के रखना है और फिर देखो फास्ट भागा। हमें कहां तक लेके जाना है, क्यों भाई 12.5 तक लेके जाना है। उसका थिकनेस कितना है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे यार 12.5 आना चाहिए, आपको तो 12.4 आ रहा है। तो ऐसा बहुत पॉइंट 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, ये अभी 12.5 आ गया, ठीक है। अभी देखो यहां पे ये हो गया। पहला इको को ऑल टाइम 80% तक लेके रखना है। कितने परसेंट तक, 80% तक। ये जो है वो रेंज है। क्या है, रेंज है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखो, रेंज का है। देखा आपने, रेंज में हम क्या कर सकते हैं, रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अभी कितना रेंज हो गया, अभी कितना हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बटन दबा रहा हूं, आवाज भी आ रहा है। देखा आपने। हमें अभी कितना रेंज चाहिए, अभी हम नॉर्मल प्रोब यूज कर, सॉरी टीआर प्रोब यूज कर रहे हैं, उसका कैलिब्रेशन चला रहे हैं, तो 50 का रेंज रखते हैं अभी, ठीक है। अभी देखो 50 का रेंज ऐसे करने में कितना टाइम लग जाएगा, 100 साल लग जाएगा। इससे अच्छा है कौन सा की दबाने का, हॉट की से फास्ट फंक्शन फॉलो करने का। समझ में आया, ओके।
अभी जीरो का आपको पता चल गया, रेंज का पता चल गया। अभी ये इको को 80% लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गेन बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गेन बढ़ाना पड़ेगा। एक ऑप्शन यहां पे गेन का है, देखो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये 90% हो गया ना, ये 80% हो गया, राइट? समझ में आया? एनर्जी यहां से मैं ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा हूं, तब ज्यादा ट्रांसमिट करेगा तो ज्यादा उसको बैंड बजेगी, है ना? बैंड तो नहीं बजेगी, वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? ठीक है। अभी देखो ये इको मैंने यहाँ पे सेट किया 80% तक, ठीक है, ये फंडा क्लियर है। और कहां पे सेट करना है उसको? 12.5 पे। दूसरा इको कहां पे होगा? तीसरा वो ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन हम देखेंगे, वो सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी एक और ऑप्शन है यहाँ पे वेलोसिटी का। क्या ऑप्शन है? वेलोसिटी का। अभी वेलोसिटी का क्या? तो नॉर्मल प्रोब हो, टीआर प्रोब हो, कार्बन स्टील में, अलॉय स्टील में वेलोसिटी हमारा 5920 मीटर पर सेकंड। ये आपके जहन में डाल दो, ये फिक्स रहता है। ओ चचा, ये फिक्स रहता है, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं। ओके, अभी ये क्या है? एंगल प्रोब। ये हमें कैसे पता चलेगा एंगल प्रोब है या टीआर प्रोब है, नॉर्मल प्रोब? देख लेने का, इसमें ऊपर सब चीज लिखा रहता है, ठीक है, देख लेने का। इसमें गया कहां? नया रॉकेट है, ठीक है, ये सब चीज देख लेने का, ऊपर सब चीज लिखा रहता है। ओके, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे साहब यार मिट गए, हमारे कंपनी में तो ये भी मिट गया है। तो भाई कुछ नहीं, अंदर क्रिस्टल के अंदर लिखा हुआ रहता है। देखा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर देख लेने का, अंदर भी है लिखा हुआ। ओके, अभी एंगल प्रोब है तो वेलोसिटी कितना है? अगर मेरा नॉर्मल प्रोब है या तो टीआर प्रोब है तो मेरा कार्बन स्टील में वेलोसिटी 5920 मीटर पर सेकंड। अगर मेरा एंगल प्रोब है तो उसका वेलोसिटी 3250 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये फिक्स है। फिर एल्यूमिनियम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा दौड़ के नहीं आने का साहब एल्यूमिनियम में भी मैंने 5920 रखा, उसका वेलोसिटी अल्ट्रासाउंड का अलग है। मुझे ये बोलो, ये हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो रोड के ऊपर उसका वेलोसिटी जितना फुल लीवर दे दो तो एक वेलोसिटी अलग होगा ना। वही बाइक समझो वाटर बाइक है, वही वाटर बाइक भी है, सड़क पे चलने वाली भी है, पानी के अंदर भी चलने वाली। भाई पानी के अंदर चलाएंगे तो वेलोसिटी ये बाहर से अंदर ज्यादा होगी कि कम होगी? पानी के अंदर ज्यादा होगी, कम होगी पानी के अंदर। क्यों? फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा आपको। समझ में आवे? कुछ भी आंसर देने से पहले 100 बार सोचने का भाई, क्योंकि अभी आप प्रोफेशनल में जा रहे हैं, अभी आप जॉब करने जा रहे हैं। प्रोफेशनलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ भी जवाब नहीं देने का, बाल वगैरह सब चीज कटवा के आने का, ठीक है। इंटरव्यू आपका डेली होता है ना। एक बंदा लेके गया, एक बंदा कल आया था, वो भी हर बार हमारा 3 से 4 इंजीनियर लोगों को लेके जाता है। कितने लोगों को? परसों एक आया था, वो हर बार 2 इंजीनियर लेके जाता है। प्लेसमेंट भी यहाँ पे होगा। ये जो प्रोग्राम है वो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, तो स्किल इंडिया में कुछ भी आप पहन के आएंगे, कैसा भी फटा हुआ कपड़ा पहन के आएंगे, बाल आपके यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको अगर पास होना है तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं, बाकी आप रखो, मुझे उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बाल यहाँ पे क्या यहाँ तक रखो ना, हमें क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन प्लीज अगर आपको जॉब पे लगना है, अच्छा सैलरी लेना है, तो आपका फर्स्ट लुक इज द लास्ट, बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके,
अभी मेनू जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे मेनू 1 है, ये 0 आपको समझ में आ गया। 0 में ई को आगे पीछे करना है। रेंज जो है वो हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं, और वेलोसिटी है वो मैंने समझाया, नॉर्मल प्रोप, टीआर प्रोप, कार्बो स्टील में अगर वेलोसिटी कितना रखना है वो रखना है। डिले का जहां पे ज्यादा थिकनेस होता है वहां पे डिले का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो मैं डिले 25, यहाँ पे 50 है ना, मैं अभी 10 डिले करता हूं। कितना डिले करता हूं? 10। तो क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ दिख रहा है? यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। देखा आपने, मैंने कितना डिले रखा? 10 डिले रखा। कितना डिले रखा? कितना डिले रखा मैंने? और करेंगे, ऐसा डिवाइडेशन करेंगे, इसके लिए डिले है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी ये मेनू में किसी को कोई लोचा है तो अभी मैं दूसरे मेनू में जाऊं कि ना जाऊं? चलो, तो ये जो है यहाँ पे वो मेनू सेटअप है। ये कौन सा मेनू ओपन हुआ? दूसरा मेनू ओपन हुआ। ठीक है, दूसरे मेनू में पहला है गेट 1, वो पी लॉजिक है। कोई भी गेट अगर टच होता है तो यहाँ पे पी लॉजिक रखा है तो क्या होगा? लाइट जलेगा। क्या जलेगा? लाइट जलेगा। अगर गेट यहाँ पे टच नहीं होगा तो लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पी लॉजिक। फिर से पी लॉजिक में वापस समझाता हूं। अभी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं गेट को। तो छोटा करने के लिए मेरे पास एंड है, स्टार्ट आगे पीछे करने के लिए मेरे पास क्या है? स्टार्ट का ऑप्शन है। अभी देखो, मैं पहले उसको ऊपर ले लेता हूं। ऊपर लेने के लिए क्या है? लेवल है। तो अभी देखो मैं लेवल से उसको ऊपर ले रहा हूं। यहां पे देखो मैं लेवल का बटन दबा रहा हूं, ये बटन दबा रहा हूं लेवल का। देखा, ये ऊपर जा रहा है। ये मुझे फास्ट करवाना है तो हॉट की दबा के क्या करना पड़ेगा? अभी देखो ये किसी से टच है? मेरा गेट कौन सा है? लाइट जल रहा है। अभी यही चीज अगर मैं उसको नीचे कर दूं तो टच होते ही लाइट जले। उसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक, पी लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक की बात करते हैं। यही गेट में यहाँ पे एन लॉजिक मैंने कर दिया। देखो एन लॉजिक कर दिया। अभी एन लॉजिक में बाद में साइन करते हैं। एन लॉजिक में क्या होता है, अगर टच होता है तो लाइट नहीं जलेगा, अगर नहीं होता है तो लाइट जलेगा। देखते हैं, अभी ये नहीं है ना, लाइट जल रहा है। अभी देखो मैं अभी टच कर देता हूं उसको, नहीं जलेगा। समझ में आएगा? ओके, अभी ये सब चीज का क्या जरूरत है? ये भाई सेंसर है, नया कोई रॉकेट नहीं है। हमारा मुत्तु स्वामी क्या करता है, लंबा बड़ा प्लेट होता है तो क्या करता है, घिसते घिसते निकल जाता है। उसका भी स्पीड रहता है। ठीक है, कुछ स्पीड से वो लिमिट से जा रहा है, ऐसे ऐसे घिसती, उससे मुंडी दूसरी जगह होगा। लेकिन जैसे ही लाइट जलेगा तो तुरंत हाँ लाइट जला। मतलब एक सेंसर है, नया कुछ है नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके, अभी हम लोग पी लॉजिक रखते हैं उसको, जनरली हम लोग पी लॉजिक रखते हैं। ये कैलिब्रेशन चेक पता चल जाता है कि ये सही में काम कर रही है। कैलिब्रेशन, हाँ, कैलिब्रेशन में मशीन तो बराबर काम कर रहा है ना, वो चेक करना है। मशीन ही अगर बराबर चलेगा नहीं तो फिर यूटी हम क्या घंटा कर पाओगे? यूटी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? पहले आपको मशीन कैलिब्रेशन करना आना चाहिए। जिन लोगों को अगर जनरल यूटी करने जा रहे हैं और मशीन कैलिब्रेशन समझ में आ गया, उसके लिए 80% यूटी क्लियर। फिर खाली आपको माइंड ही चलाना है। लेकिन मशीन का कैलिब्रेशन समझने के लिए आपको मशीन जो है उसके मेनू समझने पड़ेंगे। कोई भी बटन पाँच कर दोगे तो घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? इसके लिए मेनू सेटिंग है। ओके, अभी स्टार्ट का ऑप्शन क्या है? स्टार्ट क्या है? आगे और ये पीछे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहाँ पे डिले को मैं निकाल दो। डिले को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेनू 1 में जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? चलो अभी थोड़ा थोड़ा लोगों को समझने
आ रहा है। अभी वापस मैं आ जाता हूं। स्टार्ट का आपको समझ में आ गया, आगे पीछे गेट को करना है तो करना है। और ये दूसरा कौन सा है, एंड। एंड का क्या है भाई, कोई बोलेगा? छोटा और बड़ा होगा। अभी देखो ये बड़ा हो रहा है, भाई छोटा करना है तो यहां पे मैं उंगली से दबा रहा हूं, ठीक है, देखो छोटा हो गया, देखा मुत्तुस्वामी, छोटा हो गया, गेट छोटा हो गया। ओके, अभी ये लेवल है, लेवल क्या है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये फंडा है, नया कुछ फंडा नहीं है, ठीक है। ये मेनू 2 किसी को प्रॉब्लम है? हम आगे बढ़ेंगे, मेनू 3 का बात करते हैं। अरे यहां से कहां से, यहां पे, ठीक है। ये मेनू 3 आ गया। मेनू 3 में भी क्या है, गेट 2 है। यहां पे देखो मैंने मेनू, यहां पे मेनू 3 में क्या है, गेट 2 है। और गेट 2 का भी यही काम है। अगर मैं गेट 2 यहां पे पी लॉजिक में डालेगा तो 2 गेट आ जाएगा। देखो यहां पे 2 गेट आ गया, एक ये और एक ये। अभी इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को, पीछे वाले लोगों को थोड़ा दिखे। थोड़ा स्पीड से मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ 3 गेट नहीं है, गेट तो उतना ही है, लेकिन 2 गेट एक दूसरे से मिक्स एक ही लेवल पे हो गए, ठीक है। अभी देखो ऐसा था, 3 गेट नहीं था मैं भी कंफ्यूज है, 3 गेट कहां से आ गया, है ना। इतना मशीन एडवांस होता तो मजा आ जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी पहला वाला गेट जो है ना, वो दूसरे वाले मेनू से, तीसरे वाले मेनू से नहीं चलेगा। हाँ, वो दूसरा वाला जो गेट है वो दूसरे वाले जो मेनू है उसी से चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी गेट 2 है, तो गेट 2 जो है मैं अगर हिलाएगा तो कौन हिलेगा, जो 2 है वही हिलेगा, वो ये नहीं हिलेगा। साहब ये नहीं हिल रहा है, मैं बहुत ट्राई किया था, घंटा हिलेगा, ये तो दूसरे वाले का है, ठीक है। वो मेनू 2 का गेट है, मतलब पहला वाला गेट है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं, जरूरत नहीं है इसका, है ना। पी लॉजिक उसमें भी है, एंड लॉजिक उसमें भी है। उसमें भी स्टार्ट मतलब आगे पीछे करने का है, एंड का मतलब छोटा बड़ा करने का है, लेवल मतलब ऊपर नीचे करने का है। तो यहाँ पे ये मेनू क्लियर, किसी को कोई डाउट है? दूसरा मेनू क्यों दिया गया, मतलब दूसरा गेट क्यों दिया गया? कभी कभी जब ज्यादा थिकनेस का भी यूटी हम करेंगे, कभी कभी हम ज्यादा थिकनेस का यूटी करेंगे, तब हमें बहुत सारे इको मिलेंगे, और इको को डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये मेनू गेट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग पकड़ पाएंगे नहीं। उसका देखा जाए तो वो देखो ये क्या है ऊपर, वो बीम पाथ, सॉरी डेप्थ, साउंड पाथ, स्किप डिस्टेंस और डेप्थ, वो दूसरा गेट जो है वो दिखाएगा नहीं, पहला वाला ही दिखाने वाला है, दूसरा वाला दिखाएगा नहीं। लेकिन खाली डिफरेंशिएट करने के लिए हमें उसको रखना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। जनरली यहां पे भी आपका उसका काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का मेनू जो है, चौथा मेनू, इसमें पहला क्या है, मेमोरी है, और ए स्कैन होता है, बी स्कैन होता है और सी स्कैन होता है। तो ए स्कैन, ये जो मशीन है वो ए स्कैन मशीन है। कैसा मशीन है? बी स्कैन मशीन भी आता है, सी स्कैन मशीन भी आता है। वो थ्योरी जब आएगा तो बी स्कैन क्या काम करता है, सी स्कैन क्या काम करता है, ए स्कैन का काम क्या है, वो मैं समझाएगा। लेकिन ये मशीन जो है वो कौन सा है, सॉरी, वो ए स्कैन है। तो यहाँ पे फिक्स है। उसके नीचे है मेमोरी नंबर। टोटल ये मशीन में 200 मेमोरी है। कितना मेमोरी है? 200। कितना मेमोरी है? 200। फिर से कितना है मेमोरी? 200। मतलब 200 रिकॉर्ड हम सेव कर सकते हैं। कितना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं? 200 रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ छुपा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये मशीन में देखो स्टार लगाया है। क्या लगाया है? स्टार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे किसी ने कुछ सेव किया होगा, ठीक है।
किसी ने कुछ सेव किया होगा, इसमें नहीं दिखेगा, इसमें हमने ट्राई किया था थोड़ा सेटअप करने का लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। इसमें थोड़ा स्क्रीन कट रहा है, तो ये बड़ी स्क्रीन में नहीं दिखेगा, ये छोटे मशीन में स्टार दिखेगा। अभी देखो यहां पे मैं मेमोरी चेंज करता हूं, मैं यहां पे 1 नंबर या 2 नंबर में चला जाता हूं, इसमें भी 1 नंबर में भी स्टार है, देखो वहां पे भी कोई सेव किया है। कुछ भी काम करते हैं तो वो सेव करना है, तो यहां पे ये एक्शन में आपको सेव कर लेना है। क्या करना है? सेव करके यहां पे एंटर मारेंगे, यहां पे सेव रखना है, यहां पे आप एंटर मारोगे तो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वहां पे स्टार नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। ओके, किसी का स्टार है, उसके अंदर मेमोरी सेव करना है तो उसको निकाल के हमारा उसके पिछवाड़े में घुसाना है तो उसको भी यहाँ पे सेव करके एंटर करेंगे ना, ओवर राइट मतलब ओवर सेव मतलब इसके ऊपर से हो जाएगा, उसका भी डिलीट हो जाएगा। ओ चाचा समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर एक सेव करने के बाद दोबारा उसी नंबर में सेव करेंगे तो जुना पुराना वाला डिलीट होगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है ये तो हमको पता चल गया, 200 तक सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन में एक सेव का ऑप्शन है, एक रिकॉल का ऑप्शन। रिकॉल मतलब क्या? रिकॉल मतलब ये भाई साहब ने, ये मुत्तु स्वामी ने कुछ सेव किया है, वहां पे स्टार है, वही चीज हमें वहां से स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ पे आपको रिकॉल करना है, यहाँ एंटर करना है, तो वो जो चीज में काम कर रहा था ना वो पुराना स्क्रीन आ जाएगा, उसने जो सेव किया है वो स्क्रीन आ जाएगा। ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है? कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है खाली मशीन को कैलिब्रेशन करने का। क्या? कैलिब्रेशन करने का टाइम नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं वहां पे पहले से ही लगा के रखते हैं ना, खट से मशीन करो 3 नंबर, मेरे को पता है 64 नंबर में मेरा नंबर है, 64 में जो डीएससी वगैरह सेव करना है तो वहां पे डीएससी सेव कर लेने का, क्योंकि डीएससी बनाने में आपको शायद आधा घंटा या 20 मिनट या तो आधा घंटा चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज आपको सेव करके रखेंगे तो वो टाइम आपका बच जाएगा, इसके लिए सेव करें ऑप्शन दिया गया। ओके, यहाँ पे रिकॉल का ऑप्शन पता चल गया आपको। डिटेल में यहाँ पे ऑपरेटर का नाम, कौन सा जॉब है। एक ही कंपनी में बहुत सारे जॉब चलते रहते हैं, एक ही कंपनी में एज अ फ्रेशर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, कोई एक रेप्यूटेड कंपनी में हमारा सिलेक्शन हुआ था, तब उस टाइम पे मुझे याद है एक ही शॉप के अंदर करीबन 24 से 25 जॉब चलते थे कंटिन्यूअस। कितने जॉब मतलब नौकरी नहीं है, कुछ काम, प्रेशर वेसल हो, हीट एक्सचेंजर हो, ऐसे 24 कंपनी का दूसरे क्लाइंट का वो काम वहां पे चल रहा था। ऐसे 24 से 25 लोग का क्लाइंट, मतलब 25 क्लाइंट थे, उसके काम चल रहा था एक ही शॉप के अंदर। वही यार्ड में अगर समझो कोई काम हो रहा है तो ये एनर्जी में काम किया, ये क्लाइंट के पास काम किया, ये क्लाइंट, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा ना। तो सभी में अगर सेव रखना है तो यहाँ पे आपका जॉब डिटेल दिया गया है, यहाँ पे डिफेक्ट कौन सा है वो भी डिटेल दिया गया है। कभी कभी लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, क्लस्टर पोरोसिटी, ये सब चीज आता है ना, तो वो सब चीज यहाँ पे लिख देने का कि हाँ इसका पैटर्न का इको ऐसा मिलता है, इसका एको ऐसा मिला, ये मैंने फिर खोदवाया, खोदने के बाद पता चला तो क्लस्टर पोरोसिटी निकला, तो वो इको पहले से आपके पास सेव होगा तो आपको फायदा करेगा। इसी की वजह से यहाँ पे डिटेल वगैरह दिया गया है। मैं दिखाएगा ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको भी मैं डाल के अंदर दिखाएगा, ठीक है। ओके, 1 मिनट। अभी इसके बाद डिलीट के बाद, डिटेल के बाद डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का मतलब क्या? डिलीट करना, किसी भी मेमोरी डिलीट कर दो। कोई भी मेमोरी में कुछ सेव किया हुआ है, किसी का भी मत करो, लेकिन आपको जरूरत है कि अभी इसका जरूरत नहीं है, तब आपको क्या करना है, उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे घुसा देने का और क्या करने का, प्रिंट मार लेने का। मेरे पास तो अभी ऑप्शन है, और ये मुझे सेव करना है, इसको मैं
सेव कर लेगा। समझ में आया? कोई ऐसा चीज है नया कुछ नहीं है। हाँ, इसमें चिपका के फिर यहाँ से प्रिंट का एंटर करेंगे तो वहां से प्रिंटर के साथ कनेक्शन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। मतलब जो भी पैटर्न आपको चाहिए, ये एक को प्रिंट हो गया होगा। ओके, इसके बाद सेंड का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, तो वो भी सब आ गया। अभी ये मेनू में किसी को कोई लोचा है? कौन सा मेनू हमने क्लियर किया? मेनू 4 क्लियर कर दिया। अभी मेनू 5 में जाते हैं। क्या जाते हैं? मेनू 5 में। अभी मेनू 5 में पहला ऑप्शन क्या है? दूसरा है पावर, फिर डैम्पिंग, फिर मोड, फिर गेन। गेन तो सबका सेम है। अभी ये मैंने मेनू 5 कर दिया है। ये रिजेक्शन है। क्या है? रिजेक्शन। अभी ये जो लाइन है वो 0% वाला लाइन है। कैसा परसेंट है? इसके बाद ये है 10%, ये ठीक है। अभी मुझे कोई बोलेगा ये इको कितने परसेंट पे है? 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 52, 53 ऐसा कुछ शायद, 54 शायद, है ना? वो 50 से ज्यादा है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक इको है, ये एक इको, ये काम का इको है क्या? नॉइज इको है। उसको मुझे क्या करना है? निकाल देना। दया, इसको पता लगाओ ये क्या है ना? इसको निकालना है तो मैं क्या करेगा? रिजेक्शन में बढ़ा देगा। अभी देखो, ये इको 20% पे है, ये 15-16% पे, नहीं 12, ये भी इतना, ये तो कुछ नहीं है ना, ये थोड़ा है। अभी मैं 12 से 14% करता हूं तो ये दोनों निकल जाएगा, ये बाकी क्या रहेगा? ये भी थोड़ा कट जाएगा। देखो, रिजेक्शन को मैं क्या करेगा? बढ़ा रहा हूं। देखो चला गया। और भी ये कितना 22-23% पे था ना? 22-23 करेगा तो क्या होगा? ये भी निकल जाएगा। कितना परसेंट? 22-23 किया तो निकल गया ना? नहीं, रिजेक्शन आपको आपका कोड अलाउ करता है तो ही आपको क्लाइंट अलाउ करता है तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कुछ क्लाइंट ही अलाउड करेंगे, कुछ क्लाइंट ही आपको अलाउ करेंगे रिजेक्शन का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। लेकिन जनरली लोग अलाउ नहीं करते हैं। वो बोलेगा नहीं, वो देखो कहां से इको आ रहा है, वो चलोगे। नॉइज इको आने का चांसेस ज्यादा है, वहां पे वाइब्रेशन रहता है। यहाँ पे भाई साहब मुत्तु स्वामी यूटी कर रहा है और वहां पे अन्ना स्वामी क्या कर रहा है? ग्राइंडिंग कर रहा है। तो नॉइज इको बढ़ने का चांस है, क्योंकि वाइब्रेशन ही पकड़ना है ना इसमें। तो इसमें क्या पकड़ा जाएगा? वाइब्रेशन में। अभी आप बोलेंगे नहीं, इसको फेंका वही पकड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वहां का वाइब्रेशन है तो नॉइस इको आने का चांसेस है। इसी की वजह से जनरली क्या होता है, यूटी करने के टाइम पे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तो ग्राइंडिंग बंद करो यार, थोड़ा वेल्डिंग वगैरह बंद करो, मुझे यहाँ पे ये नॉइस इको आ रहा है। ओके, ये रिजेक्शन का अभी मुझे क्या करना है? वो फास्ट चलाने के लिए मुझे क्या करना है? हॉट की दबाना है। ठीक है, ये थोड़ा गेन ज्यादा हो गया है नहीं? ओके, अभी ये पावर लो है। क्या है? अभी ये मशीन में ये थोड़ा अलग सिस्टम है। अभी मैं पावर हाई करता हूं, कुछ समझ में आ रहा है? पावर थोड़ा हाई हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अभी हमें लो रखना है। डैम्पिंग ये जो है ना, ये सब चीज अगर हाई करेंगे तो डैम्पिंग हाई होगा, लो करेंगे तो लो होगा। ठीक है, अभी हमें लो रखना है। मोड जो है कितना है? ये मोड, ये ड्यूल है। ये कितना है? ये नॉर्मल प्रॉब में, नॉर्मल प्रॉब में, ये टीआर प्रॉब में। तो अगर टीआर प्रॉब चढ़ाया है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ड्यूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सिंगल कर देगा यहाँ पे तो क्या होगा? कांड हो जाएगा, गड़बड़, नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आया? तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, फिर बुलाते हैं साहब ये नहीं आ रहा है हमको। तो क्या घंटा आएगा, आपने यहाँ पे ड्यूल तो किया ही नहीं। समझ में आया? ये करना पड़ेगा। ओके, गेन का तो आपको पता ही है। ये मेनू क्लियर। ये मेनू में किसी को कोई डाउट है? कौन सा मेनू? गेन से भी बढ़ता है, गेन से भी एम्पलीट्यूड बढ़ता है और पावर से भी बढ़ता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी हमको ज्यादा वाला थिकनेस में जाना पड़ेगा, तब हमको ज्यादा पावर्स चाहिए।
ये छोटे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ज्यादा चाहिए, ज्यादा थिकनेस का, लंबा थिकनेस का शाफ्ट का आपको यूटी करना है, तब आपको पावर हाई करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे रेंज बहुत लंबा रहेगा ना। सर इसको कब यूज करेंगे और इसको कब यूज करेंगे? यस, वेरी गुड। इसको कब यूज करेंगे और वो डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट आएगा उसका, ये दोनों का कैसे सिलेक्शन करना है उसका थ्योरी के लिए 2 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 2 चैप्टर। उसमें मैं आपको एकदम डेप्थ में समझाया, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये दोनों में क्यों सिलेक्ट करना है, इसको ही क्यों नहीं करना है, इसको करना है, ये सब चीज आएगा उस टाइम पे, ठीक है, वो मैं समझाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर का मेनू समझ में आ गया। 6 नंबर के मेनू में एंट्री करेंगे। 6 नंबर का जो मेनू है, यहाँ पे डीएससी जब हम बनाएंगे तब हम यूज करेंगे ये मेनू को, ठीक है। अभी ये यूज नहीं करेंगे। डीएससी जब बनाना है और ज्यादातर लोगों का इंटरव्यू होता है तो डीएससी ही पूछता है, भाई एक काम करो 3 पॉइंट का डीएससी बनाओ। यहाँ पे सबसे पहले कि हम लोग 40 लोग 50 लोग भर रहे हैं और स्किल इंडिया का ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उसमें यूटी में कम लोग जाते हैं, यूटी में कम लोग जाते हैं। और लेकिन जो भी जाते हैं उसको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? डीएससी बनाना आता है, डीएससी बना के दो। लो ये मशीन, ये कैलिब्रेशन ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये मशीन, ये वायर, डीएससी बना के दो। अगर डीएससी बना लिया देन सिलेक्ट, कोई क्वेश्चन नहीं। डीपी में और एमटी में क्या क्या क्वेश्चन था, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन था वो आपको डिस्कस किया। प्रोसेस बोलो, ठीक है ना। लेकिन यूटी में डीएससी बनाना आपको आना ही चाहिए। अगर डीएससी बनाना नहीं आया तो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेनू अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मेनू नंबर 7 में जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मेनू नंबर 7। एकदम सिंपल है, शांति से सुनो भाई। ओ चचा, सोने का नहीं भाई कोई, पीछे वाले लोग। मेनू नंबर 7 में क्या है? मेजरमेंट। अभी मैं यहाँ पे क्या है? ऑन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ कर दिया तो कुछ देखने को मिला आपको? क्या देखने को मिला? ऊपर में जो लिखा हुआ आ रहा था वो सब चीज बंद हो गया। फिर से मैं करता हूं ऑन, तो आ गया। समझ में आवे कि ना आवे? आ गया ना। तो ये है, तो हमें क्या रखना है अभी? ऑन रखना है। ओके, उसके बाद एक्स ऑफ है। क्या है? एक्स ऑफ। अभी ये मेरा एंगल प्रोब है। यहाँ पे एक्स ऑफ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंगल प्रोब जो है, यहाँ पे देखो नंबरिंग सिस्टम है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। अभी रेज कहां से निकलता है ये एक इंपॉर्टेंट बात है, समझो। ये मेरा ऐसा एंगल प्रोब है, ठीक है। यहां पे ऐसा एंगल से रखा हुआ है अंदर क्रिस्टल। क्या रखा है? क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पे एक केबल घुसाने का जगह है, ठीक है। यहाँ पे केबल घुसता है, ठीक है। पीछे है ना यहाँ पे। अभी क्या है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी क्या होगा, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। अभी क्रिस्टल जो है ना वो यहाँ पे है, दूसरे कलर से मैं क्रिस्टल को ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूं। वो ऐसा एंगल में है, यहाँ पे एंगल में है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे है ही, ये देखने को यहाँ पे है, ये पीछे चलाओ, ठीक है। अभी क्या होगा, एक्स ऑफ मतलब ये यहां से ये 0 हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मेजर टेप है वो मेजर टेप से मेजर करेंगे, ये मेजर टेप, ये नहीं वो छोटा टुकड़ा दो ना, यहाँ पे है ना, हाँ, ये मेजर टेप से अगर ये मेजर करेंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये 5 10 ऐसा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बड़े स्केल से दिखाया है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा 0 से स्टार्ट होगा। 5 वाला 5 नंबर में मिलेगा, 10 वाला 10 नंबर में मिलेगा। तो एक्सॉप मतलब क्या? हम लोग ऐसे यूटी कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे यूटी कर रहे हैं, और यूटी करने के टाइम पे रेज यहां से निकल रहा है, रेज यहां से निकल रहा है, तो लोचा क्या होगा? हमें तो मेजर करना पड़ेगा ना, कहां से रेज निकल रहा है, कितना आगे डिसकंटिन्यूटी है, 10 mm पे 15 mm पे। ये तो ये मेजर करने के लिए हर बार हम लोग यहाँ पे 10 नंबर से ऐसा मेजर करेंगे क्या? ऐसा मेजर करेंगे? जनरली 10 नंबर से निकलता है रेज। तो ये 10 नंबर हमें क्या करना है? एक्सॉप में डाल देना है। एक्सॉप में अगर हम डाल देंगे यहाँ पे 10, तो क्या होगा? हम लोग सीधा यहाँ से ही मेजर कर लेना है, फिर पीछे की साइड नहीं देखना है। अभी ये जब प्रैक्टिकल आएगा तब आपको ये बात ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, तो अभी चिपका रहा है, ठीक है। चलो, एक्सॉप का पता चल गया, वो मेजरमेंट करने के लिए है। एंगल प्रोब में क्या होता है? नॉर्मल प्रोब में मेजरमेंट का एक्सॉप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो उसके नीचे ही जाने वाला है। ये रेज कहाँ है? इसके नीचे से ही निकलने वाला है। लेकिन एंगल प्रोब में क्या होता है? ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से निकला और यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ से रेज रिटर्न आए, इतने एरिया काट के आए, तो हमें ये मेजर करना है कहां से रिटर्न आए। तो हर बार हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे मेजर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर सीधा यहाँ पे ही रख देने का, मेजरमेंट को क्या रखने का? यहाँ पे रख देने का, लेकिन एक्सॉप आपको डालना पड़ेगा। चलो, ये हो गया एक्सॉप का बात। अभी यहाँ पे क्या है? एंगल है। तो मैंने आपको 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है। जो भी एंगल का आप ये केबल घुसा के काम कर रहे हैं, वो एंगल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री है। ये तो थिकनेस है भाई, कुछ भी मत बोलो, ये थिकनेस है। अभी क्या है? 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है ना। वो रेस क्या हो रहा है? सीधा जा रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पे मैंने क्या रखा? 0। अभी मैं ये बोलूं 45 डिग्री अगर मैं डालेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा? 45। समझ में आया कि नहीं आया? कितना डिग्री डाला मैंने? 60 डिग्री का होता तो 60 डालता हूं। डिग्री डाला कि नहीं डाला? भाई जिन लोगों को नजदीक में बैठे वो ये भी देख सकते हैं, जो दूर से है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। नया कोई रॉकेट नहीं है, यहाँ पे एंगल डालना है। जो एंगल आप यूज कर रहे हैं, अभी कौन सा डालना पड़ेगा मुझे? 0। क्यों 0? 0 है इसके लिए। थिकनेस, कितनी थिकनेस में आप काम कर रहे हैं वो थिकनेस डालना। अभी मैंने कितना थिकनेस डाला है? क्यों भाई, मुझे शौक था क्या? वो 12.5 का है इसके लिए। अभी कितनी थिकनेस में यूटी करना है वो आपको पता ही होगा। कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन बोले, यूटी का काम ही तो यही है। ओ चचा, यूटी का काम ही यही है कि भाई थिकनेस चेक करना। तो मैं थिकनेस क्यों चेक करेगा भाई? थिकनेस क्यों मेरे को पता होना है? मेरे को पता ही नहीं है। चलो थिकनेस ही पता नहीं है तो कुछ नहीं यार, ये नॉर्मल प्रोब से चेक कर लेना है। यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया? ओके, अभी इसका थिकनेस आपको पता है? ये अभी कैलिब्रेशन ही है ना, देखो ये 12.5 ये कैलिब्रेशन ही है। अभी इसका थिकनेस पता है? अभी देखो, देखते हैं कहां से ये उठ रहा है, हमें पता नहीं है ना। लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे? गेट को, तभी तो हमें लिखा हुआ दिखाएगा। ओ चचा, गेट को हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे करना पड़ेगा। नीचे करेंगे तो क्या होगा? मेरे को नहीं पता है कितना थिकनेस है वो। अभी देखो मैं करता हूँ। गेट को नीचे करने के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ेगा? लेवल क्या करना पड़ेगा उसका? कितना थिकनेस है उसका?
एक्चुअली इसका थिकनेस कितना है IIW V1 ब्लॉक का 25 है। तो आपने कैलिब्रेशन में कुछ ना कुछ लोचा किया होगा। 12.5 वाला जो सिस्टम है ना, वहां पे कुछ लोचा किया होगा। बाकी यहाँ पे आपको कितना थिकनेस मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो मिल ही गया कि ये 25 का होगा। 24.6 मतलब यहाँ पे 25 का होगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपको पता। हाँ, वो 1 का एरर है ना, उसी की वजह से हुआ। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए थिकनेस कैसा होना चाहिए। अभी तो हाँ देखो 12.5 है ना, अभी मैं क्या करेगा, वो 0 से क्या करेगा, गेट को भी मैं क्या करेगा, हाँ सेटिंग का मसला होगा तभी ऐसा होगा। ये देखो अभी ये चेंज हो गया, अभी ये 11 पॉइंट, अभी ये ठीक है। ये देखो मतलब जो 00 आएगा ना तब आपको पता चलेगा। मतलब ये देखा जाए तो ये 24.8 मतलब पॉइंट जितना यहाँ पे डिफरेंट है ना, वहां पे यहाँ पे डिफरेंट पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कैलिब्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कांट हो जाएगा अगर बराबर नहीं किया तो आपने। इसके लिए मैं आपको कैलिब्रेशन करने समझाने के लिए आपको ये मेनू सेटिंग समझा रहा हूं, और मेनू सेटिंग समझेंगे तभी तो आप कैलिब्रेशन कर पाओगे। ओके, हम लोग कौन सा मेनू पे थे, 7 मेनू में। ये एंगल हमको समझ में आ गया, थिकनेस समझ में आ गया, गेन तो बराबर है ही। अभी मेनू नंबर 8 में आते हैं। क्या कहां पे आते हैं, 8 में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रिगर पिक। अभी देखो मैं उसको अलग चीज करता हूँ, फ्लैंक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है, ये जो अगर आपने यहाँ पे पिक रखा तो यहाँ का जो वैल्यू है ना, गेट किसको टच है, यहाँ का वैल्यू यहाँ दिखाएगा। अगर मैं उसको फ्लैंक रखेगा तो यहाँ जहां से वो उठा है ना, यहाँ का वैल्यू वो दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से यहाँ पे मैंने फ्लैंक रखा, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा, फ्लैंक रखा। तो फ्लैंक रखा तो यहाँ से कितने से उठा, वो 11 से ऐसा कुछ उठा है। तो ये गेट जो है ना, वो यहाँ से जहां से वो इको उठता है ना, मतलब ये इको उठ रहा है ना, वो वैल्यू दिखाएगा। ओके, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे पिक कर देता हूं, पिक मतलब एकदम पिक हो गया, तो यहाँ पे जो है वैल्यू वो दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ओ चाचा समझ में आया, क्या समझ में आया आपको। हाँ हाँ ओके, फ्लैंक में यहां से दिखाएगा, पीक में यहां का वैल्यू दिखाएगा। क्योंकि देखो ये इसके नीचे है ना, ये इसके सेंटर में है ना। देखो ये यहां से है तो ये वैल्यू यहां पे दिखाएगा, और यहां पे देखो यहां से वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं आया। फिर से यहाँ पे ऐसे उठ रहा है, देखो है ना, अभी यहां से उठ रहा है। तो ये जो गेट है, अगर मैंने फ्लैंक पिक रखा तो ये वैल्यू जो है ना, ये कहां से जा रहा है, यहां से है ना, तो यहां का दिखाएगा वो। लेकिन अगर यहाँ पे पिक की जगह मैंने फ्लैंक रखा तो ये गेट जो है ना, यहां से उठ रहा है ना, जो भी चीज वो दिखाएगा। समझ में आया। लेकिन दिखाएगा तो गेट ही, गेट जहां पे रहेगा वही चीज दिखाने वाला है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। ये सेकंड पिक दिखा सकता है, लेकिन गेट को क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले पे चिपका हुआ है ना गेट, पहला जो होगा वही दिखाएगा। चलो मैं गेट को छोटा कर देता हूं, आपको शायद कंफ्यूजन हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे।
कंफ्यूजन हुआ है, मैं समझ गया। अभी क्या हुआ, गेट को मैंने क्या किया, छोटा किया, है ना। अभी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये गेट जिसको भी टच है, यहां से अगर मैंने फ्लैंक रखा, वो ऑप्शन कहां गया है, ये मेनू 8 में। अभी देखो मैंने क्या रखा है, फ्लैंक रखा। तो यहाँ पे है ना गेट जो है ना, ये जहां से इको उठ रहा है ना, ये वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं पिक कर देता हूं, अभी पिक मतलब यहाँ का है, ये सबसे पिक है ना, तो ये सबसे पिक यहाँ पे देखो ये हो गया ना, तो यहाँ पे जो रहेगा ना वैल्यू, वो वहां पे दिखाएगा। अगर पिक नहीं फ्लैग होता तो यहाँ का वैल्यू वहां पे दिखाता। आई थिंक, मुझे आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो 11 से उठ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लैंक कर दूं तो देखो 11.8, देखो यहाँ पे 11 पे है, देखा आपने। यस, अभी आपको समझ में आना चाहिए, बाकी दुनिया का खली भली समझ में आ गया। कुछ लोचा है, मैं आगे बढ़ूं। हर्ड वुड हम जो बिल्ली को है ना क्या करते हैं, वुड वुड करते हैं ना, ये वुड की बात चल रही है भाई। वुड जो है वो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल, तो इसके लिए ये ऑल दिखाया। अभी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। कुछ दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, देखो नीचे सब चीज दिखा रहा है मेरे भाई, कोई गड़बड़ नहीं है, नीचे सब चीज लेकिन ऊपर का सब वुड हो जाएगा ठीक है, ऊपर का वुड हो जाएगा। चलो ये तो ऑफ की हुई बात। अभी हम साउंड पाथ रखते हैं, वहां पे क्या रखते हैं, साउंड पाथ। तो क्या दिखाएगा, खाली समझ में आया। अभी हुड में क्या रखा हमने, डेप्थ रखा, तो क्या दिखाएगा ऊपर खाली। वैसे भी तीनों चीज तो नीचे तो दिखाने ही वाला है, नीचे तो आने वाला है। ये ऊपर का स्क्रीन आपको गड़बड़ लग रहा है तब की बात चल रही है, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। अभी क्या है, सरफेस डिस्टेंस, तो ये क्या भी दिखाया। अच्छा, तो इसका सरफेस डिस्टेंस क्या है, 0 है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रॉब है, एंगल प्रॉब में, क्योंकि एंगल, ये नॉर्मल प्रॉब तो सीधा ट्रैवल हो रहा है ना, और ये ऐसे ट्रैवल हो रहा है, तो इसका सरफेस डिस्टेंस हो सकता है। इसका तो क्या है, 0 ही है, इसके लिए 0 है, ठीक है, ओके। और भी यहाँ पे बहुत सारा चीज है। इको हाइट क्या लिखा है, अभी ये इको हम लोग गिनते थे ना, ये कितना परसेंट है, 10, 0, 10। अरे यार आप बोलते नहीं है, ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये कितना है, 65% है। तो हमें इससे भी ये पता चल जावे। ओ चाचा, समझ में आया। वहां पे कौन बैठा है, बसता है, ओके। तो बूढ़ी को भी समझ में आ जाना चाहिए इसी को चेक करने के लिए नीचे का ऊपर दिखाना है, ये ऊपर वाला से नीचे कर देते हैं और ऊपर देखते हैं क्या क्या, जितने ये फंक्शन ऊपर दिखाई दे रहे थे, साउंड पाथ, डेप्थ और सर्कल डिस्टेंस, वो नीचे हो गए। और नीचे हो गए नहीं, नीचे तो होता ही है। अब देखो पहले से ये एडिशनल की बात चल रही है। देखो मैं अभी हुड को ऑल कर देता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। ये ऑल कर दिया तो देखो ऊपर भी है नीचे भी है। हुड करेंगे खाली तो ऊपर का ही हुड होगा, ठीक है। नीचे तो बाय डिफॉल्ट है नहीं, होने वाला है। क्यों नीचे क्यों होने वाला, मेजरमेंट आपने क्या रखा है, ऑन रखा है। अगर मेजरमेंट ऑफ कर देंगे तो दोनों उड़ जाएंगे, दोनों का फादर है वो मेजरमेंट, ठीक है। वो मैंने प्लैंक रखा था, अभी पिक कर दिया ना। नहीं 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 नहीं, वो कैलिब्रेशन का सिस्टम है। वो ये कहां से उठा है उसकी बात चल रही है। पिक किया है ना, तो अभी मुझे यहाँ का वैल्यू दिखाएगा। ये गेट कहां से, ये यहाँ पे देखा जाए तो इसको अगर सीधा यहाँ पे करेंगे ना, तो यहाँ का वैल्यू वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई। कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो प्रॉब्लम। अभी नहीं समझे, यहां पे नहीं समझे तो किधर भी नहीं समझ सकते हैं, याद रखो आप, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत बोलो।
ओके अभी हम लोग क्या कर रहा था, पीक और फ्लैंक का पता चल गया। यहाँ पे हुड का मतलब अभी अधूरा है ना। ऑल का मतलब ऊपर का ऑल आ रहा है। अभी मैंने ऑफ कर दिया तो ऑफ का मतलब सब हुड हो गया। यहाँ पे मैंने साउंड पाथ रखा है तो खाली, यहाँ पे मैं डेप्थ रखता हूं तो क्या करेगा, यहाँ सरफेस डिस्टेंस होगा तो सरफेस, इको हाइट होगा तो इको हाइट आएगा। ठीक है, यहाँ पे डीएससी कितना परसेंट रखना है तो डीएससी आएगा। यहाँ पे ईआर कितना रखना है, ईआरएस वो आएगा। डीजीएस होगा तो वो आएगा। ये यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है। हम लोग अभी रखेंगे क्या, ऑल रखेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें है? इस सेट ऑफ की बात करते हैं। क्या है सेट रेफरेंस? अभी देखो ये इको ऐसा ही है। अभी क्या है, ये ऑफ है। अभी मैं उसको ऑन करता हूं। क्या करता हूं, ऑन करता हूं। ऑन किया, कभी कभी क्या होता है आपको वैसा ही इको दूसरे, यहाँ पे यूटी किया फिर यही चीज यहाँ पे यूटी करते हैं तो ये सेम मटेरियल है, दोनों मटेरियल सेम है, सेम डायमेंशन से बनाया गया है तो उसमें यूटी करते तो क्या होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको उठा रहा हूं। क्या हुआ, रेफरेंस ले लिया, सेट रेफरेंस ले लिया उसने, पुराना रेफरेंस। फिर अभी दूसरे बार करेंगे ना, देखो समझ में आया। वो तो उठने वाला है, लेकिन ये जो है ना यूटी, उसका नॉलेज बहुत तगड़ा और बड़ा है। इसमें जितना एक ही यूटी वाला, मुझे याद है यहां महाराष्ट्र में कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं बोलेगा, खाली यूटी करने का एक दिन का 50,000 रुपया लेता है। कितने दिन का, एक दिन का। भाई कल एक हमारे साहब आए थे ना, एक दिन का कितना है, मिनिमम कितना है, 10,000 एक दिन का यूटी का ले रहा है वो, सॉरी ये एपीआई 936 का। और वही चीज एक दिन का उसको 80,000 भी मिलता है। कितना मिलता है, 80,000। वो प्रैक्टिकली आपके सामने आए थे। तो ये चीज ऐसा ही है। आप खाली इतना समझ लिया इसका मतलब 30 मार्क खां नहीं बन गए हैं। आपको बहुत, ये तो बेस है, ये तो 0.0001% का ही मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, मैं आपका माइंड तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले 26 दिनों में क्या होना है, इसी के अंदर आपको राउज होना है। क्या होना है, जब नया नया बाइक लेते हैं ना, स्प्लेंडर प्लस, मुझे तो याद है मैंने जब नया लिया ना तो मेरे फादर बोलते थे उसको राउज करना है बराबर, 40 से बाहर नहीं चलाना है, बराबर राउज हो जाएगा ना 300-400 किलोमीटर चल। तो अभी जो ये मेनू है वो सेट रेफरेंस का है। सेट रेफरेंस का मेनू में क्या होता है, समझो यहाँ पे अभी है ऑफ, अभी मैं क्या करेगा, उसको ऑन करेगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑन किया तो अभी ये जो है TR Pro, उसको मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर उठा रहा हूं, फिर भी ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अभी इसके बाद क्या है, यहाँ पे यूनिट, क्या है, यूनिट। जनरली हमारा यहाँ पे कुछ भी आता है वो कैसे आता है, mm में आता है। अभी गेन थोड़ा कम कर देते हैं भाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये सब चीज mm में आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इंच में चाहिए, किस में चाहिए, इंच में चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करेगा, ये यूनिट को चेंज करेगा ये बटन से। देखो ये इंचीज आ गया, देखा आपने, ये इंचीज आ गया। तो यहाँ पे देखो सब इंच में आ गया, समझ में आया। तो ये मेनू में किसी को कोई डाउट है, लास्ट वाला गेन है, क्या है, गेन। अभी ये जो मेनू है, मेनू नंबर 8 है, मेनू नंबर 8 में किसी को कोई लोचा है नहीं। तो अभी मैं मेनू नंबर 9 में जाएगा। मेनू नंबर 9 जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे पहला है क्लॉक, एक क्लॉक है, क्या है, क्लॉक। अभी मैं कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट ऐसा बोलता है कि मुझे फोटो लेना है, ओ चाचा यहाँ पे देखो, नीचे कोई नहीं देखेगा, यहाँ पे देखना है, पीछे वाले लोग। कभी कभी क्लाइंट ऐसा बोलता है मुझे फोटो खींचना है, डेट और टाइम वगैरह सब चीज लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं है ना इसको ऑन करेगा तो डेट एंड टाइम आ जाएगा, लेकिन नहीं आया होगा, आया नहीं। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट आपको ऑन है,
मेजरमेंट को आपको ऑफ करेंगे तभी जाके यहाँ पे आएगा। समझ में आया? तो अभी मैं मेनू चेंज करता हूँ और मेजरमेंट यहाँ पे जो है मेनू नंबर 7 में उसको मैं क्या करता हूँ? ऑफ। ये ऑफ हो गया। तो देखो नीचे टाइम आया 16:06/2/2023। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कौन सा बैच है? बैच नंबर 5 फरवरी वाला बैच है ना। तो ये दूसरा मंथ है कि नहीं है? 2023 आया कि नहीं आया? तो समझ में आया। अभी क्या करेगा क्लाइंट, जो भी उसको फोटो वगैरह चाहिए, क्लस्टर, पोरोसिटी, लेको फ्यूजन, लेको पेनिट्रेशन, जो भी चाहिए उसको, अगर यहाँ पे आया होगा तो वो क्या करेगा? फोटो खींचेगा। समझ में आया? अभी मैं क्या करता हूँ? मेजरमेंट को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मेजरमेंट हमें क्या चाहिए था? ऑन ही रखना था। अभी क्लॉक का बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्लॉक जो है, जो लोग इसमें देख सकते हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे भी देख लेने का। ठीक है, पीछे वाले लोग को नहीं दिखेगा। मेनू नंबर 9। ये मैं क्यों एपी का व्यंजन कर रहा हूँ? ये मैं इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको यूटी मशीन चलाने में इजीनेस फील हो, आप यूटी प्रॉपर समझ सके। अगर बेज ही नहीं आप समझेंगे प्रॉपर तो कुछ काम का नहीं है। तो बेज, ये जो मेनू सेटिंग जो है, बटन कैसे कैसे होता है वो आपको समझना पड़ेगा। मेनू सेटिंग आ गया ना तो आप पूरा यूटी कोई भी फिर मशीन दो, थोड़ा बहुत चेंज होगा, समझने में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे क्लॉक को अभी मैं क्या करता हूं? ऑफ कर देता हूं। यहाँ पे बात है कलर की, तो कलर जो है यहाँ पे थोड़ा फोकस करवाओ। कलर जो है, कलर ये इसमें नहीं चेंज होगा, ये तो मेरा टीवी है। ठीक है, यहाँ पे देखो कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप? वो पीछे वाले लोग, ये 10 टोटल 10 कलर है। कितने कलर है? टोटल कितने कलर है? 10। देखो ये 9 ही है ना, ये 8, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आया? लेकिन हम लोग 5वां नंबर का रखेंगे। कौन सा रखेंगे? 5वां नंबर का। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है भाई, अलग अलग कलर दिया? भाई धूप में काम करोगे ना तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। आपको शायद ऐसा भी हो, ज्यादा धूप हो तो कुछ कलर चेंज करके आपको पता करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है वो है वीडियो है। क्या है? वीडियो है। तो वीडियो में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन है एनवेलप। क्या है ऑप्शन? एनवेलप। तो एनवेलप को मैं फील्ड कर सकता हूं। अभी यानी मैंने फील किया है, मैं कुछ नहीं किया है। ये मेनू नंबर 9 में ये वीडियो का अभी कुछ फर्क पड़ा? यहाँ पे एनवेलप है, देखो अभी कुछ फर्क पड़ा? ये भर गया। समझ में आया? फील्ड हो गया। तो ऐसा भी कुछ लोग है ना, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए तो इसकी वजह से ऐसा रखते हैं। समझ में आया? लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एनवेलप ही रखेंगे, हमें इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसा भी होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ब्राइटनेस, तो मोबाइल का ब्राइटनेस आपने बढ़ाया होगा ना बहुत बार। ये 50% ब्राइटनेस है, तो अभी ब्राइटनेस अगर आपको चेंज करना है तो देखो ये 100% ब्राइटनेस हुआ, ये देखो कम हो गया। देखा? यहाँ पे भी देखो, जो लोग को यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो मैं चेंज कर रहा हूँ ब्राइटनेस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, ब्राइटनेस का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मशीन के अंदर क्या होगा? फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये अभी 100% ब्राइटनेस है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो लास्ट वाला मेनू गेन है। तो अभी ये मेनू नंबर 9 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी मेनू नंबर 10 में एंटर करो। अभी देखो ये मेनू नंबर 10 है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे DAC, AWS, DGS वगैरह सब चीज आता है, तो वो मैं आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएगा। लेकिन ये हॉर्न है, हॉर्न
गेट यहाँ पे टच है, इसके लिए क्या कर रहा है? अभी मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑन किया, ऑन किया तो क्या हुआ? अभी इसका तो आवाज आने दो, आ रहा है? अभी देखो बंद कर दिया मैंने, ऑन को क्या किया? ऑफ कर दिया। ओके, दूसरा भी तरीका है। समझ में आया? अभी मैं क्या करता हूं, उसको ऑफ रखता हूं। ऑन का मतलब समझ में आ गया? इसके नीचे बिप, ये जो मैं बटन दबा रहा हूं उसका आवाज है। बटन दबाएगा तो आवाज आएगा, बटन नहीं दबाएगा तो आवाज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कोई आवाज नहीं करेगा। अभी ऑफ कर दिया, अभी देखो ये मैं मेनू चेंज कर रहा हूं, कुछ आवाज आ रहा है? नहीं सर, नहीं। अभी मैंने बीप को ऑन किया है, अभी देखो देखा? समझ में आ गया ना? ओके, ये बीप का पता चल गया। पीआरएफ जो है मैंने यहाँ पे लो रखा है, और ये पीआरएफ के बारे में चैप्टर नंबर 3 में मैं डेप्थ में डिस्कस करेगा, ठीक है? एक पॉइंट के बारे में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस डेप्थ में करेगा। ओके, अभी गेन तो आपको पता ही है, गेन क्या है? एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है? ओके, अभी आगे का मेनू में एंटर करूं। ये लास्ट मेनू है, कैसा है? लास्ट मेनू है। लास्ट मेनू में देखो ये इंचीज में हो गया है क्या? ये इंच में हो गया। अभी इसको पहले तो हमें mm में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अभी लास्ट मेनू में जाते हैं तो पहला क्या लिखा है यहाँ पे? साउंड पाथ। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया? साउंड पाथ। लेकिन मैं यहाँ पे अगर डेप्थ कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? डेप्थ। तो देखो मैंने डेप्थ कर दिया, देखो मैंने सरफेस डिस्टेंस कर दिया, तो पहला सरफेस डिस्टेंस आ गया होगा। अभी इको हाइट कर दिया है, तो यहाँ पे इको हाइट कितना % है वो पता चलेगा। समझ में आया? यहाँ पे अभी डीएससी किया है तो डीएससी का बताएगा, ERS है, DGS है, ये सब चीज। ऑफ कर दिया तो वहां पे कुछ नहीं होगा, देखो। लेकिन यहाँ पे साउंड पाथ किया तो साउंड पाथ। ये पहला बटन पहला नंबर, दूसरा बटन दूसरा नंबर। दूसरे में देखो ऐसा भी है, इसमें भी ऐसा है। इको हाइट रखना है तो आप इको हाइट रख सकते हैं दूसरे में। देखो जो भी यहाँ पे आपको चाहिए वो मशीन में मैं बटन दबा रहा हूँ, मेरा उंगली ये कहाँ है? मशीन में है। तो ये साउंड स्किप डिस्टेंस रखना है यहाँ पे, तो स्किप डिस्टेंस सरफेस डिस्टेंस भी बोलते हैं ऐसा। और ऐसा ही तीसरा है, ये डेप्थ जो है वो यहाँ पे देखो ये डेप्थ है। यहाँ पे जो भी चाहिए वो आप रख सकते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये बात आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। और गेन तो सबको पता ही है। यस, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, सेट रेफरेंस का अभी रिपीट कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे सेट रेफरेंस है, देखा? कभी कभी क्या होता है, दो IIW V1 ब्लॉक V2 ब्लॉक होता है। आपको कभी कभी देखना रहता है कि भाई दोनों सही तो है कि नहीं है। तो एक सही वाला जो है कैलिब्रेशन वाला वो भी देखना है। या तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लस्टर पोरोसिटी दो सेम मटेरियल है ऐसा समझो, दोनों में सेम जगह पे क्लस्टर पोरोसिटी है, या तो कोई डिजाइन का लोचा लापसी है, क्या है, वो सब चीज देखने के लिए रेफरेंस का लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेट रेफरेंस में ऑन करता हूं तो ये जैसा इको का पैटर्न है ना वो पहले छाप देगा। देखो छापा। फिर कोई भी मटेरियल में समझो फॉर एग्जांपल मुझे यूटी करना है तो उसमें भी ये सेम कैसा दिखता है कि नहीं दिखता है वो भी देखने के लिए समझो ये मटेरियल है मेरा, तो देखो ये कैसा दिख रहा है, देखा आपने कितना फर्क पड़ रहा है, वो आपको पता चल सकता है। देखा? वो रेफरेंस सेम रहेगा, वो रेफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया? ये तो जस्ट बोल रहा हूं, बाकी देखो ये अभी बराबर हो गया, ये सेट रेफरेंस है। ये रेफरेंस ऑटोमेटिकली इको का पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये मेनू सेटिंग का वीडियो समझ में आया होगा, और आने वाले टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, स्किल इंडिया मूवमेंट पे आते हैं। कैसा मूवमेंट है ये? स्किल इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे हम लोग खाने का पैसा ले रहे हैं? नहीं।
खाने का तो आपको देना है भाई, रहने का पैसा हम लोगों का दे रहे आप, रहने का भी हमारा है। आपको यहाँ पे सभी सुविधाएं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम देंगे, पानी बिल भी हम देंगे, रूम का मेंटेनेंस भी हम देंगे, आपको रूम के अंदर रहने का भी फ्री है, आपका ट्रेनिंग भी फ्री है, आपको गद्दा तकिया सब चीज मिलेगा, आपको सिलेंडर मिलेगा, आपको बर्तन मिलेगा, ये सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो स्किल इंडिया और एसी क्लास में, तो वीडियो में आ गया होगा एसी वाला है वो, ठीक है। तो आशा करता हूं आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप इस स्किल को इंप्रूव करिए, आपके फ्रेंड को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा वेल्डिंग नॉलेज। अभी तक मैंने कभी कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है सब्सक्राइब करो, लेकिन आज बोल रहे है ना, क्योंकि अभी हमको भी लोडिंग बढ़ रहा है ना, लोग अभी बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो हमने बहुत सारे रूम रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो हमको पूरा बिल्डिंग ही रखना पड़ जाए रहने के लिए, है ना। एक रूम में कितने लोग हैं? 6 से 8 लोग हैं, ठीक है। एक रूम में, एक रूम मतलब एक फ्लैट में 3 रूम 1 किचन आता है। कितना आता है? 3 रूम 1 किचन, ठीक है ना। तो इसमें आपको 6 लोग या तो 8 लोग अरेंज हो सकते हैं। एक रूम में 2 लोग, दूसरे रूम में 2 लोग, तीसरे रूम में 2 लोग, ऐसा करके या तो 3-3-3 ऐसा करके भी सेट हो सकते हैं। और सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा एक ही गोल है कि आप अपना स्किल इंप्रूव करो, आप कोई अच्छे से सैलरी में गल्फ में जाओ, ठीक है। तो ये बर्डन हम इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि स्किल इंडिया में अगर आप बाहर जाएंगे तो पैसा कहाँ आएगा? आपकी जेब में आएगा। आपकी जेब में आएगा तो आप क्या करेंगे? आपके फादर मदर को देंगे, और आपके फादर मदर या तो आप क्या करेंगे? मार्केट में मनी का फ्लो आएगा, मार्केट में मनी का फ्लो आएगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या होगा? बूस्ट होगा। समझ में आया? तो यही हमारा गोल है। तो आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में आप एक अच्छे से इंजीनियर बनिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।